Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 8 of 365 days coding challenge and welcome to day 4 of HTML। दोस्तों आज HTML का चौथा दिन है जिसके अंदर हम सीखेंगे एडवांस टैग। एडवांस टैग्स क्या हैं? अब हम नॉर्मली जितने भी टैग इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम इमेज लगाने के लिए, टेक्स्ट लगाने के लिए या कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए, वो सारे हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर देख लिए थे। अब अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है, टैग यही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस हैं जिनके ऊपर आपको चलना पड़ता है। अब हर सेक्शन के लिए आप डिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह से मैं आपको कुछ पहले डेमोज दिखाता हूँ, फिर इसके अलावा अगर आपने कोई स्लाइडर लगाना है उसके लिए भी आपके पास टैग मौजूद है। आपने कोई प्रोग्रेस को ट्रैक करना है उसके लिए भी आपके पास टैग मौजूद है। डायलॉग बॉक्स के लिए भी आपके पास टैग मौजूद है। आप भी ठीक ठाक जावा से की कोडिंग बच सकती है अगर आप HTML के कुछ चंद जो एडवांस टैग्स हैं ना उनको सीख लो। अब सबसे पहले हम कोई भी वेबसाइट का टेम्पलेट देखेंगे। अब ये हम वेबसाइट का टेम्पलेट देख रहे हैं। टॉप पे हमारे पास शॉर्ट नेविगेशन है, स्मॉल नेविगेशन। अब स्मॉल नेविगेशन, उसके बाद ये आपके आ रही है मेन नेविगेशन, फिर उसके बाद ये आपका आ रहा है हेडर सेक्शन। अब अल्टीमेटली तो ये सारा डिव्स के अंदर ही लगा हुआ है, लेकिन अगर हम स्मॉल नेविगेशन के लिए भी डिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर जो मेन नेविगेशन है उसके लिए भी, और जो बाकी चीज़ें हैं मतलब आप हेडर पार्ट उसके लिए भी डिव का टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अब हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं हेडर टैग का। हेडर टैग क्या है कि जितना भी आपका हेडर वाला पार्ट है जिसके अंदर ये आपकी स्मॉल नेविगेशन, मेन नेविगेशन और हेडर का जितना भी कंटेंट है, मतलब जो आपको फर्स्ट लुक पे जितनी आपकी LCD की स्क्रीन साइज़ है ना उतना आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलेंगे हेडर सेक्शन। और उसके अंदर जितना भी कंटेंट आ रहा है, चाहे आपकी स्मॉल नेविगेशन है, मेन नेविगेशन है या आपका हेडर का कंटेंट है, उससे हम हेडर टैग के अंदर ही रखेंगे। उसके बाद नीचे आए तो ये हमारी मेन आ जाती है, तो इसको हम मेन नेविगेशन के अंदर डालेंगे। अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं ई-कॉमर्स और उस पर किस तरह से साइड पे लेआउट्स हैं या उसका एक साइड बार भी है, उसके लिए हम टैग इस्तेमाल करेंगे असाइड का। सेम उसी तरह से अगर हम नीचे आते हैं फुटर के ऊपर, तो फुटर के लिए हम फुटर का टैग ही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम डिव का टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे। आल्दो फुटर का टैग, सेक्शन का टैग, मेन टैग, असाइड टैग या नैव टैग अल्टीमेट सारे एक ही तरह से काम करते हैं, एक ही तरह से स्टाइल होते हैं, सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमने फिर भी उनको अलग अलग लिखना है। क्योंकि जब भी आपकी वेबसाइट को कोई और डेवलपर एडिट कर रहा होगा या आप ही अपनी वेबसाइट को दोबारा एडिट कर रहे होगे या आप एक बड़े लेवल पे टीम्स मिलकर काम कर रही हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो तब आपने ये प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करनी होती हैं। फुटर के लिए फुटर का टैग ही इस्तेमाल करेंगे, ताकि जिसने फुटर को एडिट करना जस्ट सर्च करेगा फुटर टैग को तो नॉर्मली वहाँ पे आ जाएगा। आल्दो कि वो डिव पे जाए, डिव किया गया, क्लासेस लगी होंगी, फिर उनको जाके देखते। तो इसलिए आपने ये प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना। इसके अलावा क्या कोई भी वेबसाइट के टेम्पलेट देख लो तो सेम इसी तरह से हैं। हेडर पार्ट है, उसके बाद सेक्शन है। अब उसके बाद हमारे पास ये सेक्शन भी आ जाते हैं। अगर जिस तरह से आपका ज्वाइन आवर न्यूज़लेटर है, इसे हम न्यूज़लेटर सेक्शन बना के इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे। इसके ऊपर ये आपका ऊपर आ रहा है ये जिसमें आपकी ऑफर्स आ रही हैं या सर्विसेज आ रही हैं, तो इसके लिए हम सर्विसेज सेक्शन क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम सेक्शन का टैग लेंगे। आल्दो डिव टैग, सेक्शन टैग सेम ही तरह से काम करते हैं, लेकिन आप फिर भी सेक्शन टैग लोगे। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर 5 सेक्शन है फर्स्ट पेज के ऊपर, तो आपके 5 अलग अलग सेक्शन टैग होंगे। जो हेडर वाला पार्ट है उसके लिए हम हेडर का टैग, फुटर के लिए फुटर का टैग, और उसके दरमियान जो 3-4 सेक्शंस आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग सेक्शंस का टैग। और अगर आपका कोई मेन कंटेंट है, जिस तरह से ब्लॉग आप बना रहे हो, तो ब्लॉग की एक साइड पे इसकी नेविगेशन आ रही है, मतलब जितनी आपने प्रीवियस पोस्टें की हैं वो आ रही हैं, उसके लिए आप साइड का टैग। जो मेन जितना भी कंटेंट आ रहा है, ब्लॉग्स आ रहे हैं, वो सारे आपके आएंगे मेन टैग के अंदर। तो इस तरह से हम अपने जो कोड है उसको लिखते हैं। अब कुछ आपको एडवांस टैग्स में बताता हूँ कि एडवांस क्या है। अब एडवांस टैग्स के अंदर हमारे पास सबसे जो पहला वो है मीटर टैग। मीटर टैग आप यहाँ पे सिंपली मीटर लिखोगे। टैग्स लगाने का तरीका सेम उसी तरह से कि आप एक साइन लगाओगे लेस देन का, यहाँ पे मीटर जिससे आप एंगल बोल सकते हो, और मीटर लगाया इसको सिंपली इस तरह से क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आप देखते हो वैन्यू इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10 दे देता हूँ। इसको सेव करूँगा और अगर इसको मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास 10 वैल्यू इसकी आ रही है। आप इसकी जो कंप्लीट वैल्यू होती है 1, क्योंकि हम चलते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अगर मुझे इसके 50% में जाना है, इसमें 0.6 लिखूंगा,
या 0.6 जिस तरह से मैं लिख, तो फिर वो उस पॉइंट पे आके उसको मतलब बाकी हिस्से को खाली कर देगा। मतलब जितना हमें मीटर चाहिए उस तक हम इसको दे सकते हैं। यह आपका इस्तेमाल होता है अगर आप यूज़ कर रहे हो, जिस तरह से हम तो पासवर्ड लिखते हैं तो आता नहीं कि आपका पासवर्ड अब फुली जनरेटेड है या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, इसके लिए आप इस मीटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है प्रोग्रेस टैग। प्रोग्रेस टैग के अंदर आप कहिए कि जब आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, साल के तौर पे आप कोई डाउनलोड कर रहे हो इमेज या कोई आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, कि आपने प्रोग्रेस ट्रैक करनी है तो आप प्रोग्रेस टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। या आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो, अब पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर आपके मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ HTML, कि HTML की स्केल में मेरी कितनी है, तो यहाँ पे दे सकता हूँ कि कितनी परसेंटेज है मेरी। मैं इसको अगर 60% यहाँ पे करूँ और इधर में फिर मुझे करना पड़ेगा 0.5 और सेव करके यहाँ पे रीलोड करूँगा तो मेरा उतना आ जाएगा 50% HTML, 100% जावास्क्रिप्ट। इस तरह से आप जो प्रोग्रेस बार पहले लगाते थे लॉट ऑफ CSS की मदद से, आपको CSS लिखना पड़ती थी, तो CSS से आप बचोगे। आप नॉर्मली HTML के टैग इस्तेमाल करके इसको देख सकते हो। अभी आपका मीटर टैग भी हो गया और प्रोग्रेस टैग भी हो गया। उसके बाद आपका है डायलॉग बॉक्स या डायलॉग टैग। अब डायलॉग के अंदर क्या है कि आप इसके अंदर कोई भी मतलब टेक्स्ट देते हो या कंटेंट देते हो तो वो आपका गायब हो जाता है। आप इसको क्लिक के ऊपर भी शो करवा सकते हो। असल में जो डायलॉग बॉक्स है वो आपका काम करता है जावास्क्रिप्ट के साथ, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर कोई कंटेंट देख के मैं आपको चेक करवाऊँगा। अब नॉर्मली मैंने डायलॉग बॉक्स लिखा है, इसके अंदर कंटेंट दिया, रीलोड किया तो ये शो नहीं हो रहा। अगर इसके अंदर मैं 14 लगा दूँ ओपन, आप सेव करके रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा, मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर सकता हूँ। अब मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लिक के ऊपर या रीलोड के ऊपर ये फंक्शनैलिटी लगा सकता हूँ कि जब मेरा पेज मतलब लोड हो दैन मेरा जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो या पेज क्लोज करने पे ओपन हो, या इसको क्लोज करने के लिए मैं किसी क्लिक बटन का सहारा लूँ, तो मैं डायलॉग बॉक्स को इस तरह से मैनेज कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास आता है आई फ्रेम का टैग। अब आई फ्रेम का क्या मतलब है, इस टैग के अंदर आप किसी भी वेबसाइट को किसी भी आप URL का डिस्प्ले इसके अंदर दिखा सकते हैं। अब चूंकि हम लोकल होस्ट पे हैं और हमारी जो वेबसाइट है वो ऑनलाइन होस्टेड नहीं है, तो इसलिए हम लोकल फाइल्स को ही दिखा सकते हैं। वो हम किस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पे हम देंगे SRC मतलब सोर्स, कि किस सोर्स को हम दिखाना चाहते हो। बस सेम ये पेज वाला सोर्स दूंगा और यहाँ पे जब मैं सेव करके रीलोड करूँ तो सेम जो पेज मेरे पास ऊपर आ रहा है मेरे पास सेम वो वाला पेज डिस्प्ले हो गया। आप यहाँ पे फेसबुक, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपका फेसबुक का पेज है और आप कहते हो कि मेरा फेसबुक का पेज मेरे जो वेबसाइट है इसके ऊपर ही डिस्प्ले हो, तो आप आई फ्रेम के अंदर SRC के अंदर अपने पेज का URL यहाँ पे दे दोगे। जब आपकी वेबसाइट होस्टेड होगी तो आप आराम से उसको देख सकते हो। मज़ीद आप इसकी हाइट वेट भी मैनेज कर सकते हो। मैं इसकी हाइट दे देता हूँ यहाँ पे 50 और विड्थ भी दे देता हूँ 50, ताकि छोटा सा हमारे पास हो। और रिलोड किया तो ये छोटा सा मेरे पास डायलॉग बॉक्स बन गया। अब मज़ीद इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, इसकी हाइट वेट को, या इसको स्टाइल कर सकते हो। ये इसके आपके स्क्रोलिंग बार आ रहे हैं, इनको भी आप स्टाइल कर सकते हो। मतलब आप हर तरह की CSS भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा आई फ्रेम टैग भी हो गया, मीटर टैग भी हो गया, प्रोग्रेस बार भी, डायलॉग बॉक्स भी और आई फ्रेम भी। इसके अलावा भी हमारे पास HTML के अंदर बहुत से टैग्स मौजूद है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से नैव टैग है। इसके अलावा हमारे पास आई टैग है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई भी टेक्स्ट इटैलिक करना है तो आप यहाँ पे आई टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे सेव करके अगर रीलोड करोगे तो आपका वो वाला टेक्स्ट इटैलिक होगा। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा टेढ़। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को मार्क करना है तो मार्क करने के लिए आपके पास मार्क का टैग बचूंगा। आप यहाँ पे मार्क का टैग इस्तेमाल करके उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख के इसको रीलोड करोगे तो वो आपका मार्क होगा। आई समझ। इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट या टैग इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आपके पास सब का टैग है, कोड का टैग है। अगर आपने कोई कोड एलिमेंट को शो करवाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे कोड का टैग इस्तेमाल कर सकते हो, तो कोडिंग टाइप आपका शो होगा। इस तरह से सब टैग है। आई होप आपको एडवांस टैग्स ऑफ HTML समझ आई होगी कि एडवांस टैग्स HTML के अंदर क्या है। ऑलमोस्ट इतने मैंने आपको टैग्स बता दिए 3rd वीडियो के अंदर और मैंने 4th वीडियो के अंदर। ऑलमोस्ट अगर आप इतने याद कर लेते हो या इतने के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप ऑलमोस्ट हर तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। बाकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हवाले से हमें भी सर्च करना पड़ जाता है और आपको भी सर्च करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। चलें अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।